हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनकर आप जो है ना अपनी अच्छी खासी अर्निंग और ज़िंदगी को जो है ना बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको डीएलएड वगैरह करना पड़ेगा या फिर जो है ना आपको बीएड वगैरह जो है ना कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपके पास डीएलएड और इस तरह से जो है ना बीएड का अगर सर्टिफिकेट है और बीएलएड अगर आप किए करके रहेंगे, अगर आप डीएलएड करके रहेंगे तो दोस्तों आपको जो है ना स्टेट में सीटेट वगैरह में जो है ना सीटेट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन वगैरह में बैठने का मौका मिलेगा। आप बैठ सकते हैं और आप जब सीटेट वगैरह में और स्टेट वगैरह में जब आप पास करेंगे तभी जाके आप टीचर बन सकते हैं, तभी जाके आपको कहीं पे आपकी जॉब हो सकती है, कहीं पे आपकी जो है ना टीचर में बहाली हो सकती है। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा बेसिकली कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, अगर आपके मन में एक सपना है डीएलएड करने का, तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा डीएलएड कैसे करेंगे। दोस्तों डीएलएड में आप अप्लाई कैसे करेंगे, डीएलएड में एडमिशन कैसे लेंगे, डीएलएड में आपका एडमिशन कैसे होगा। दोस्तों आज के दौर में डीएलएड में एडमिशन के लिए डीएलएड फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, इस तरह से एडमिशन कैसे लेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, किन लोगों का जो है ना कौन से लोग एडमिशन ले सकते हैं, कौन से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको A to Z जानना है, अगर आपको हर एक चीज की नॉलेज लेनी है, अगर आपको हर चीज जानना है, एक एक चीज जो है ना आपको समझना है आज के टाइम में। इससे पहले जो डीएलएड में एडमिशन होता था उसका तरीका, उसका प्रोसेस कुछ अलग था। अब जो है ना सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अपडेट किया गया है। अगर आपको डीएलएड के बारे में कुछ भी जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और आप एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं चलाते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप सर्च बार में टाइप करेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 easy2net.com। देख सकते हैं आप ये जो देख रहे हैं बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 easy2net.com, ये सर्च कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आने के बाद सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट शो होगा, बहुत सारा साइट जो है डीएलएड एडमिशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपके सामने दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो देख सकते हैं आप ये वाला जो वेबसाइट है, ये वाला जो साइट है, यहाँ पे क्या लिखा है बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 और 24 डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई शुरू। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इस वाले साइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इस वाले साइट को ओपन कर लेंगे। दोस्तों अगर आप रीडायरेक्ट अगर आप इस वाले वेबसाइट में आना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वाले वेबसाइट में आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में क्या लिखा है easy2net.com। इस तरह से आप ऊपर से नीचे आएंगे। यहाँ पे आप एक एक चीज़ जो है ना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आप जो है ना पढ़ के समझ सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ जो है ना सही से समझा रहा हूँ, सही से जो है ना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो को जो है ना अंत तक देखिए, आखिर तक देखिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा क्या है बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 और 24 डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई शुरू। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज़ पे आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 और 24 हर साल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना की तरफ से बिहार डीएलएड कोर्स हेतु अधिसूचना जारी करता है। इस साल भी डीएलएड प्रवेश ऑनलाइन फॉर्म 2022-24 के लिए हर साल इच्छुक आवेदकों से डीएलएड बिहार कोर्स पाठ्यक्रम के लिए अधिसूचना जारी करके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, जिसके माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और इंटर और मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी मेरिट सूची तैयार की जाती है। लेकिन अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना की ओर से एक अपडेट सामने आया है कि बिहार डीएलएड कोर्स करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो ऐसे में आप भी 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन 2021-24 ऑनलाइन डेट हुआ जारी। आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे एडमिशन होगा, जो है ना ये सूचना जारी हो चुका है। आपको डीएलएड एडमिशन 2022 और 2024 सेशन 2022 से लेकर 2024 कोर्सेज के लिए अगर अप्लाई करना है तो वीडियो को फुल देखिए। कोर्स का जो नाम है वो डीएलएड मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड का मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से है। और एग्जाम एप्लीकेशन जो फ़ी है, आप जो अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, एडमिशन जो लेंगे तो उसके लिए जो है ना कितना फ़ीस है, किन लोगों के लिए कितना फ़ीस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है ना डिटेल्स में आगे चलिए बताता हूं दोस्तों इसी पोस्ट के माध्यम से। डीएलएड कोर्स क्या है? डीएलएड का पूर्ण रूप प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है। ये शिक्षण में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। डिप्लोमा जो है ना ये 2 वर्ष का कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। डीएलएड ये कोर्स उन उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा कैरियर विकल्प है जो शिक्षक टीचर बनना चाहते हैं या शिक्षण में पेशेवर कैरियर बनाना चाहते हैं। यह एक बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक क्षेत्र का डिप्लोमा कोर्स है। कई छात्र डीएलएड कोर्स को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इसमें करियर बहुत उज्जवल दिखता है। डीएलएड कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट स्कूलों, सरकारी स्कूलों में टीचर के तौर पर न सिर्फ जॉब कर सकते हैं बल्कि विभिन्न ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट्स कोचिंग में भी जॉब कर सकते हैं। आप अलग अलग स्कूलों में काउंसलर के तौर पर भी जॉब कर सकते हैं। आजकल कई संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जाती हैं, इसलिए आप इन संस्थानों और शैक्षिक वेबसाइटों के लिए कंटेंट राइटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से डीएलएड कोर्स का स्कोप अच्छा है, लेकिन जॉब तभी मिलेगी जब आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे। आपने देखा होगा कि इस कोर्स के करने के बाद भी बहुत से लोग बेरोजगार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वे टीईटी परीक्षा और सीटीईटी परीक्षा पास करने में सक्षम नहीं है। जो लोग मेहनत से पढ़ते हैं वो भी इन परीक्षाओं को पास करके सरकारी शिक्षक बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बताएंगे बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो है 2022 से लेकर 2024 का जो सेशन है उसका डेट क्या है और फीस क्या है। तो दोस्तों डेट क्या है, तो डेट देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 27 जून। ऑनलाइन जो है ना एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म जो है ना भरना स्टार्ट हो चुका है 27 जून से, इसी महीने का 27 जून से। दोस्तों आज जो है, आज आपकी 29 तारीख है, आज 29 जून है, तो इसका मतलब है कि 2 दिन जो है ना इसका टाइम जो है ना ख़त्म हो चुका है, डेट ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज डेट, यानी कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, आखिरी डेट है, अंतिम तिथि 17 जुलाई 2022। नेक्स्ट महीने का 17 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फ्री पेमेंट, यानी आप जो अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, आप जो डीएलएड में एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसका जो पेमेंट करना है, आपको जो फ़ी देना है, तो फ्रेंड्स फीस पे करने का लास्ट डेट 19 तारीख 7वां महीना 2022। इसी तरह से दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है ना हो सकता है लगभग मिनिमम मैक्सिमम जो है ना अंदाजे के तौर पर आपका एग्ज़ाम अगस्त 2022 को हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, ये एक कंफर्म डेट नहीं है। इसी तरह आपको बताते चलें एप्लीकेशन फ़ी, आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे डीएलएड में एडमिशन के लिए, जो आवेदन करेंगे दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, ये जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ईडब्ल्यूएस में जो लोग आते हैं, बीसी में और इसी तरह से ईबीसी में जो लोग आते हैं, ये कैटेगरी जिन लोगों का है उन लोगों का फीस दोस्तों 900 रुपये है। उन लोगों को जो है ना एडमिशन के लिए 900 रुपया पे करना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों जो एससी, एसटी, पीएच और पीएच में कैटेगरी के हैं, जो एससी कैटेगरी में आते हैं या एसटी कैटेगरी के लोग हैं, इसी तरह से पीएच कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों, उनको जो है ना 700 रुपया पे करना पड़ेगा। और पेमेंट आपको जो है कैसे करना है, तो पे द प्रिस्क्राइब्ड फी थ्रू द वेबसाइट ऑपरेटेड फॉर एनरोलमेंट। इसी तरह से फी पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट और बिल्ड डेस्क। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है ना आपको बताया गया है कि आपका जो है ना पेमेंट एक्सेप्ट होगा ओनली वन जो है ऑनलाइन SBI के थ्रू, ऑनलाइन SBI के थ्रू जो है ना आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, पेमेंट आप कर सकते हैं।
बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 नोटिफिकेशन क्या है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सहमति के आधार पर शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड में नामांकन हेतु संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी एवं मेगा सूची तथा इसके आधार पर नामांकन हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप जो है ना नीचे आएंगे तो नीचे आप जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूज़ भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा से होगा डीएलएड में नामांकन, यानी कि जो है ना आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके बाद आप अगर एंट्रेंस एग्जाम में पास होते हैं तभी जाके आपका जो है डीएलएड में एडमिशन होगा। डीएलएड में जो है ना आपका आवेदन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, बिहार डीएलएड कोर्स डिटेल्स क्या है। देखिए कोर्स नाम क्या है, डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्या है, आप पास्ड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपका होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। दोस्तों या तो आप जो है ना इंटर पास होनी चाहिए 10+2 या फिर इसके इक्वल के बराबर कोई भी संस्था से आप जो है ना 10+2 करके रहना चाहिए, करके होंगे। और इसी तरह से अगर आपका 50% कम से कम मार्क्स है तभी जाके आपका जो है ना एडमिशन होगा। इसी तरह से यानी कि यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है कि उच्च माध्यमिक यानी कि इंटर अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में, उसके समकक्ष परीक्षा में यानी कि इंटर में, और इसी तरह से अगर दूसरे किसी प्राइवेट स्कूल वगैरह से किए होंगे जो कि रजिस्टर्ड स्कूल वगैरह से, कॉलेज वगैरह से, तो आपका जो है ना इंटर या फिर इसके बराबर का जो क्लास है, समकक्ष है, उन सब परीक्षाओं में आपका 50% कम से कम अंक जो है ना 50% अंक से आप पास हुए होंगे तभी जाके आपका एडमिशन होगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देखिए, न्यूनतम उम्र जो है ना, आप डीएलएड में एडमिशन जो लेंगे तो आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। और इसी तरह से उम्र ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की कोई लिमिट नहीं है, कोई निर्धारित टाइम नहीं है, कोई निर्धारित एज नहीं है, लेकिन कम से कम उम्र जो है आपका 17 साल होनी चाहिए। बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022 और 2024 डॉक्यूमेंट्स। आप जो डीएलएड में एडमिशन करेंगे, एडमिशन लेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ना आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, यानी कि SC ST होने की स्थिति में, अगर आप SC ST हैं तो ही जाके आपका जाति प्रमाण पत्र जो है ना लगाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर यानी कि BC EBC होने की स्थिति में आपको जो है ना नॉन क्रीमी लेयर जो है ना एक डॉक्यूमेंट है, उसको जो है ना आपको देना पड़ेगा, आपको जो है ना लगाना पड़ेगा। इसी तरह से आवेदक का मैट्रिक मार्कशीट और प्रमाण पत्र, आवेदक का इंटर मार्कशीट और प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटो, अप्लाई करने वाले का मतलब अप्लाई करने वाले का फोटो, आवेदक यानी कि अप्लाई करने वाले का एडमिशन जो लेंगे उनका हस्ताक्षर, और इसी तरह से उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी। अगर आप दिव्यांगत हैं तो दिव्यांगत का प्रमाण पत्र यदि अगर है तो जो है ना आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों आपको बताते चलें, बिहार डीएलएड एडमिशन में जो पैटर्न है, एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट में जनरल जो है ना हिंदी उर्दू, सब्जेक्ट जनरल हिंदी उर्दू में जो है ना क्वेश्चन 30 रहेगा, हिंदी उर्दू जनरल में क्वेश्चन 30 रहेगा और आपको जो है ना 30 क्वेश्चन का 90 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो है मैथमेटिक्स है, इसमें भी 30 सवाल रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेगा और इसमें भी आपको 90 मार्क्स दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है ना मैथमेटिक्स का भी सवाल रहेगा, 30 सवाल रहेगा। साइंस का जो है ना, साइंस एक सब्जेक्ट है, साइंस में आपका सवाल 20 रहेगा और इसमें जो है ना 60 नंबर का रहेगा। इसी तरह से सोशल साइंस में भी 20 और ये भी जो है ना 60 नंबर का रहेगा। जनरल इंग्लिश, इसमें जो है ना 25 सवाल रहेगा और ये आपका मार्क्स जो है ना जनरल इंग्लिश का 75 नंबर का रहेगा। इसी तरह से दोस्तों लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें ये भी 25 सवाल रहेगा इसमें भी, और इसमें भी जो है ना 75 मार्क्स रहेगा। इसी तरह से दोस्तों टोटल जो है ना ग्रैंड टोटल 150 सवाल रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, ये यूँ समझ सकते हैं टेस्ट, जब आप एडमिशन लेंगे डीएलएड में तो टेस्ट होगा एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर। तो 150 सवाल रहेगा, 150 सवाल में 450 अंक का, 150 सवाल 450 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि हर जो है ना सही उत्तर के लिए, सही जवाब देने के लिए 3-3 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक गलती करते हैं तो एक गलती के बदले में एक जो है ना जो सही किए होंगे उसका अंक, उसका नंबर कट जाएगा। बिहार बोर्ड डीएलएड एडमिशन के लिए 2022-2024 सेशन के लिए जो अप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों बिहार डीएलएड आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना HTTP सेकेंडरी बिहार
biharboardonline.com ऑफिशियल ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना होगा। इसके ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, यानी इसमें आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, वो जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा और अंत में सबमिट करना होगा। यानी जो फॉर्म आपके सामने दिखेगा, एक एक चीज़ जो है ना आपसे जो भी मांगा जाएगा, हर एक चीज़ एक एक करके आप भर देंगे, उसके बाद लास्ट में सबमिट कर देंगे, तब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। सबमिट करने के बाद, सक्सेसफुली सारी चीज़ करने के बाद, फॉर्म को भरने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा ना, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू मोबाइल नंबर में आ जाएगा, या फिर उसी सक्सेसफुल में फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो वहीं पे शो होगा। तो आप या तो याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको जो है ना पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डीएलएड का फॉर्म खुलेगा। दोस्तों पोर्टल पर क्या करना पड़ेगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद जब लॉगिन करेंगे तो डीएलएड का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें कुछ बेसिक जानकारी भरना होगा, आपको आवेदन करना होगा। यानी जो फॉर्म खुलेगा डीएलएड का, उसमें जो है ना कुछ बेसिक जानकारी जो भी आपसे मांगा जाएगा उस फॉर्म में, वो सारी चीज़ आप दे देंगे, भर देंगे। अब आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, मांगे जाने वाले दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा, और जो भी दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा उस फॉर्म के थ्रू, उस फॉर्म के रिगार्डिंग एक एक चीज़ देख के कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है वो पढ़ लेंगे। इसी तरह से जो है अपलोड कैसे करेंगे वो भी आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों उस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब आप सभी उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा और अंत में फाइनल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है, अपने जिस भी कैटेगरीज़ के हैं लोग हैं, SC ST OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी के हिसाब से आप हैं उस हिसाब से आपको भुगतान करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, और लास्ट में आखिर में आपको जो है ना फाइनल कर देना पड़ेगा। इस प्रकार आप बिहार डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना बेसिकली एकदम से आपको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे आवेदन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये एक एक करके सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पे। ये वीडियो लंबी हो गई, अगर आप इस वीडियो के से समझ गए होंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। और अगर आप दोस्तों करना ही नहीं चाहते तो फ्रेंड्स आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपका जो है ना फॉर्म भर के दे सकता हूँ, आपका अप्लाई मैं करके दे सकता हूँ। इस तरह से दोस्तों बिहार बोर्ड डीएलएड 2022-24 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नामांकन लेने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। यानी जो आपका सिलेक्शन होगा, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। जो अभ्यर्थी एंट्रेंस एग्जाम में पास करेगा उनको काउंसलिंग करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो 150 सवाल का जो आपका एक तरह से समझे एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट एग्जाम होगा ना, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसमें अगर आप पास हो गए तो आपका सिलेक्शन होगा, पास हो गए तो आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, नहीं पास हुए तो फिर आप गए। इस तरह से दोस्तों बिहार डीएलएड 2022 और सेशन 2024 ऑनलाइन अप्लाई लिंक्स यहाँ पे दिया हुआ भी है। आप यहाँ पे जो है ना इस वेबसाइट में आने के बाद आप यहाँ ये जो लिंक है अप्लाई ऑनलाइन, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह में, ये जो अप्लाई ऑनलाइन है और यहाँ पे देखिए ये लिंक है, आप इस लिंक के ऊपर भी क्लिक करके जो है दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से नोटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें आप एक एक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों देखा आपने, एक एक चीज़ मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया। जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो प्रोसेस और जो तरीका मैंने आपको जो है ना वीडियो के माध्यम से समझाया बताया, दोस्तों इसी हिसाब से आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से जो है ना दोस्तों आप जो है ना एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह से क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अभी जस्ट मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह से एडमिशन लेंगे, क्या प्रोसेस है। एक एक चीज़ मैं आपको जो है फॉर जैसे मैंने आपको अभी बोल के बताया, सिर्फ करके नहीं दिखाया। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा, करके बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए भी जो है ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दीजिए। और इसी तरह से दोस्तों जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना नहीं जानते हैं या जिसको नहीं आता है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रक्रिया है, उस हिसाब से मैं आपका जो है ना अप्लाई कर सकता हूं, आपको मैं अप्लाई करके दे सकता हूं। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।